कि पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट से तो फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकल सकता, लेकिन उन पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने का एक तरीका जरूर है, और सिर्फ यही एक तरीका है पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर कोई पीएफ मेंबर्स एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब करता है तो ऐसी कंडीशन में पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले उस पीएफ मेंबर्स को अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा अपनी सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और यही नियम है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं। गलती ये होती है कि वो पीएफ मेंबर्स बिना पीएफ ट्रांसफर किए ही फुल एंड फाइनल क्लेम कर देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि बिना पीएफ ट्रांसफर किए फुल एंड फाइनल क्लेम करने पर सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा तो निकल जाता है, लेकिन सबसे पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकल पाता है, वो पैसा अटक जाता है। और फिर पीएफ मेंबर्स परेशान हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा अब कैसे निकलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप बिना पीएफ ट्रांसफर किए फुल एंड फाइनल क्लेम कर देते हैं और आपकी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकलता है, तो उस पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके के जरिए आप बड़ी आसानी से अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब करने पर पीएफ ट्रांसफ़र क्यों करना पड़ता है, और बिना पीएफ ट्रांसफ़र किए फुल एंड फाइनल क्लेम करने पर सिर्फ सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा ही क्यों निकलता है। तो इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, वो ये है कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब करता है तो उसका यूएन नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके एक यूएन नंबर के साथ में उतने ही कंपनियों के पीएफ अकाउंट लिंक हो जाएंगे जितनी कंपनियों में पीएफ मेंबर्स ने जॉब किए। और जब एक यूएन नंबर के साथ में एक से ज़्यादा कंपनियों के पीएफ अकाउंट लिंक होते हैं, तब पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए जो फुल एंड फाइनल क्लेम होता है, वो फुल एंड फाइनल क्लेम उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से हो सकता है जिस कंपनी में पीएफ मेंबर्स ने आखिरी बार जॉब की है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी पीएफ मेंबर्स ने 4 कंपनियों में जॉब की है, तो पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम सबसे आखिरी यानी कि चौथी कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही हो सकता है। बाकी की 3 पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अगर पीएफ ट्रांसफर किए बिना फुल एंड फाइनल क्लेम कर दिया जाए तो सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा ही निकलता है, क्योंकि फुल एंड फाइनल क्लेम सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही हुआ है। तो अब यहाँ तक आप पीएफ ट्रांसफर का सारा खेल समझ चुके होंगे। अब आगे की बात करते हैं गलती के बारे में कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स पीएफ ट्रांसफर किए बिना फुल एंड फाइनल क्लेम कर दे तो पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का जो पैसा नहीं निकल पाया था, जो पैसा अभी भी वहाँ पर अटका है, वो पैसा कैसे निकलेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट से तो फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकल सकता। तो अभी के लिए आप अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उन पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने का एक तरीका जरूर है, लेकिन वो तरीका तुरंत काम नहीं करता है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तरीका ये है कि अब आपको एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करना है। आपको एक ऐसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना है जहां पर आपका नया पीएफ अकाउंट ओपन किया जाए। तो जब आपकी नई कंपनी में आपका नया पीएफ अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो पहले आपके एक यूएन नंबर के साथ में 4 पीएफ अकाउंट लिंक थे, तो अब आपके एक यूएन नंबर के साथ में 5 पीएफ अकाउंट लिंक हो जाएंगे। और ईपीएफओ के नियम के हिसाब से आपकी अब आखिरी कंपनी वो होगी जिस कंपनी में आप नई जॉब ज्वाइन करेंगे। और अब आपको यहाँ पर मौका मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। अब आप इस नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में आपको अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का वो पैसा जो पहले आपने ट्रांसफ़र नहीं किया था, वो पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा आपको अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और जब आप अपनी इस नई कंपनी से जॉब छोड़ेंगे, तब आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। और फुल एंड फाइनल क्लेम सेटल होने के बाद अब आपको नई और पुरानी दोनों ही कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा मिल जाएगा। और सिर्फ यही एक तरीका है पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का
पूरा पैसा निकालने का। लेकिन इस तरीके के जरिए पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि अभी के लिए आप अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके थोड़ा पैसा निकाल लीजिए। बाकी का बचा हुआ पैसा आपको अपनी सबसे आखिरी कंपनी यानी कि 5वीं कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और जब आप सबसे आखिरी कंपनी को छोड़ेंगे तो आप फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए बाकी का बचा हुआ पैसा भी निकाल पाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए पीएफ ट्रांसफ़र किए बिना फुल एंड फाइनल क्लेम करने पर होने वाली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।